क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि शेयर बाजार या गोल्ड और चांदी कहाँ इन्वेस्ट करें, जहां निवेश से ज्यादा हमें लाभ प्राप्त हो सके। जहां शेयर बाजार जोखिम और रिस्क से भरा होता है, वहीं सोना और चांदी के खो जाने का भी और चोरी हो जाने का डर लगा रहता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि शेयर बाजार में आने वाली तेजी सोने और चांदी के भाव को गिरा देती है और मंदी आने पर सोने और चांदी के भाव बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये फैसला और मुश्किल होता है कि आप निवेश कहाँ करें। तो आज हम इनसे जुड़े आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं, जिनकी सहायता से आप इन्वेस्ट यानी निवेश आसानी से कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे YouTube चैनल का नाम इन्वेस्टमेंट IQ विद दीपक कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट लर्निंग से जुड़ी वीडियोस। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सोने और चांदी में इन्वेस्ट करके भी एक अच्छा खासा फ्यूचर में वेल्थ जनरेट किया जा सकता है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो पे बने रहें। हम प्रिडिक्ट करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस को, जो अपने 1 जनवरी 2024 से लेकर आज तक मतलब 15 अप्रैल तक इन 4 महीनों में गोल्ड एंड सिल्वर ने क्या रेस्पॉन्स दिया है, इन्वेस्टर के पैसे को कितना रिटर्न दिया है। तो देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर जो एक गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड 1 जनवरी को 2024 को इसका प्राइस था 63,000 रुपए, यानी 63,000 रुपए पर तोला, यानी 10 ग्राम गोल्ड। आप लोगों को पता है कि 1 तोला 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू थी 63,000 रुपए 1 जनवरी 2024 को, जो 1 मार्च 2024 तक 63,200 के लमसम मतलब वही रेट पे रही। 1 मार्च तक उसी रेट पे रहा। लेकिन 16 अप्रैल 2024 को हुआ ये कि गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस एक आप एक बहुत हाइक मतलब नई ऊंचाइयों को छूने लगे और एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर उस पर उनका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। तो आप 16 अप्रैल 2024 को देख सकते हैं कि 73,000 रुपए आज की डेट में पर तोला सोने का रेट है, यानी 73,000 रुपए 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। ये क्यों इफेक्ट पड़ा? ये इफेक्ट इसलिए पड़ा कि सबसे पहले तो एक मार्च के महीने की बात करें तो मार्च के महीने में ऐसा था कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है यूएस का, उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज कट को लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा था, बट वो ब्याज कट मई या जून में होने वाला है, मतलब इंटरेस्ट रेट को लेकर। और दूसरा अपना चलता है कि जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वार। पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध था, अब ईरान इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है। ईरान और इजराइल की लड़ाई के कारण ही और यूएस के फेड रेट कट के कारण गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इफेक्ट यही कर रहा है कि इफेक्ट प्राइस ऑल टाइम हाइक, यूएस फेड रेट कट एंड जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वार। मतलब कि यूएस का जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है उसके ब्याज रेट कट होने हैं और उस की आशंका है, और जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वार और अभी जो ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा है उसकी वजह से सोने और चांदी के रेट बहुत बढ़ते जाते हैं। ये आप लोगों को बता दूं कि जब भी जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वार होता है तो जितने देश की जो शेयर मार्केट इकोनॉमी होती है वो धराशायी होती है, यानी गिरती है। चाहे वो यूएस की मार्केट हो, चाहे रशिया की मार्केट हो, चाहे चाइना के मार्केट हो, चाहे इंडियन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान कोरिया की मार्केट हो। जब भी कोई ऐसा जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वार होता है या विदेशों के बीच में लड़ाई जंग छिड़ती है तो सभी देशों की शेयर मार्केट गिरती है। बट उस जगह हम सोने और चांदी को देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर के वही एक समय होता है कि उनके प्राइस बहुत तेजी से भागते हैं। तो इनमें कंपैरिजन होता है कि एक स्टॉक मार्केट और एक गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में। चलिए, तो देखा जाए तो 16 अप्रैल को आज की डेट में 73,000 रुपए पर तोला गोल्ड है चल रहा है। और गोल्ड का रिटर्न देखा जाए यानी ये 3.5 महीनों में 1 जनवरी को अगर हमारा जनवरी में किसी ने इन्वेस्ट किए होते 63,000 रुपए पर तोला के हिसाब से गोल्ड में सोने में, तो आज अगर उसकी अमाउंट 73,000 रुपए हो जाती तो देखा जाए तो गोल्ड में रिटर्न जो आज आ रहा है 1 जनवरी 2024 से 16% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है।
सिर्फ 3.5 महीने में 16% गोल्ड रिटर्न दे रहा है। आप ये देखिए। इसी प्रकार सिल्वर, चांदी में आइए तो चांदी का जो 1 जनवरी 2024 को प्राइस था 74,400 रुपए था 1 जनवरी को। इसी प्रकार ये 1 मार्च 2024 को कुछ डाउन हुआ और 70,500 के लेवल पे पहुंचा है। चांदी पर किलो के हिसाब से होता है, ये जो आपका अमाउंट बता रहे हैं 74,400 रुपए पर किलो, 1 किलो चांदी का दाम था सिल्वर में 1 जनवरी 2024 को इंडियन मार्केट में, भारतीय बाजार में। और 1 मार्च 2024 को ये प्राइस थोड़ा कुछ गिर के 70,500 के लेवल पे पहुंचा। जबकि 16 अप्रैल 2024 आज की डेट में देखी जाए तो चांदी का दाम 84,000 रुपए पर किलो हो गया है। यानी आज की डेट में मार्केट में, इंडियन मार्केट में चांदी का भाव 84,000 रुपए पर किलो है। और सिल्वर का रिटर्न देखा जाए ये 3.5 महीने में, यानी 1 जनवरी 2024 से, तो 13% का रिटर्न बहुत ही शानदार इसमें भी रिटर्न है। अब आप बताइए कि अगर किसी ने जनवरी में गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की होती तो उसको गोल्ड में 16% का रिटर्न मिलता और सिल्वर में 13% का रिटर्न मिलता। ये दो बातें कुछ खास इफेक्ट चल रही हैं, जिसके कारण कि मार्च के बाद जो आधा मार्च जब बीता था तो उसमें हुआ ये कि जो फेडरल रिजर्व बैंक के जो ब्याज कट को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि मई या जून में जो पॉवेल है वो एफओएमसी की बैठक होगी और उसमें फेडरल रिजर्व बैंक के जो ब्याज कट को लेके उसमें बातें जाहिर की जाएगी। दूसरी, इसी बीच में अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो गया, जंग छिड़ गई, तो जियो पॉलिटिकल में की वजह से इनके सोने और चांदी के भाव रेट बढ़ गए। एक बात और आपको हम बता देते हैं कि सोने एंड चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है भविष्य के लिए। वो इसलिए कि देखिए, सोना और चांदी का दाम जो है, प्राइस है, वो भविष्य में हमेशा ही बढ़ना है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, शेयर मार्केट में आज हमने किसी कंपनी के शेयर इन्वेस्ट खरीदे और 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, बट वो क्या है कि कुछ दिनों बाद मार्केट डाउन हो जाती है और वो कंपनी के शेयर डाउन चले जाते हैं, तो उसमें हमारे पैसे फंस जाते हैं। ठीक है, अगर कंपनी के फंडामेंटल सही नहीं रहे तो कंपनी कई समय तक वो डूब सकती है, पैसे हमारे जीरो हो सकते हैं। लेकिन सोने और चांदी में क्या है कि सोने और चांदी में हमारा पैसे जीरो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, मार्केट की वोलेटिलिटी होती है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर को जो इफेक्ट करता है ना, वो गोल्ड एंड सिल्वर को इफेक्ट किसी कंपनी या किसी देश की इकोनॉमी नहीं करती। वो यही चीज होती है कि ज्यादातर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस इफेक्ट होते हैं या तो फेडरल रिजर्व बैंक के ब्याज कट को लेकर, अगर ब्याज रेट बढ़ जाते हैं तो सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइस कम हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज रेट अपने कट कर देता है तो उस केस में सोने चांदी के भाव बढ़ जाते हैं। एफओएमसी की बैठक होती है, एक जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वार भी बहुत कुछ होता है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो बुरे समय में सोना और चांदी जो है, जब भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा या कोई जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड वार होती है तो उस केस में सोने चांदी के प्राइस बढ़ते हैं, जबकि शेयर मार्केट और इकोनॉमी जो है सभी देशों की वो डाउन होती है। इसी प्रकार अगर हम देखें, एक साल पहले का अगर हम रिटर्न देखें, जैसे 1 जनवरी 2023 से हमें गोल्ड और सिल्वर ने कितना मतलब रिटर्न दिया है, तो देखिए गोल्ड का प्राइस जो 1 जनवरी 2023 को था वो 55,000 रुपए पर तोला था। 1 जनवरी 2023 को गोल्ड का प्राइस 55,000 रुपए पर 10 ग्राम था। वही जो 1 जुलाई 2023 को 6 महीने में बढ़कर 58,000 रुपए हो गया, जबकि 1 जनवरी 2024 इस साल 63,000 रुपए पर तोला गोल्ड का प्राइस हो गया। और आज की डेट में देखा जाए 16 अप्रैल 2024 को गोल्ड जो है 73,000 रुपए पहुंच चुका है। 73,000 रुपए, आप अनुमान लगा सकते हैं 55,000 से 73,000 रुपए गोल्ड का प्राइस हुआ है, यानी 1 साल 3 महीने में। यानी 1 जनवरी 2023 को गोल्ड का प्राइस जो था 1 जनवरी 2023 को 55,000 रुपए था पर तोला, यानी 55,000 रुपए पर 10 ग्राम, और जो कि आज 16 अप्रैल 2024 को बढ़कर इसका रेट हो गया 73,000 रुपए पर 10 ग्राम। तो कितना आप अनुमान लगा सकते हैं कितना रिटर्न मिला? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि गोल्ड में हमें 1 जनवरी 2023 से लेके आज तक कितना रिटर्न मिला। इसी प्रकार सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर का प्राइस 1 जनवरी 2023 को 69,500 रुपए था,
जो 1 जनवरी 2023 को 72,600 हुआ, 1 जनवरी 2000 1 जुलाई 2023 को, सॉरी 1 जुलाई 2023 को 72,600 रुपए हुआ, और इस साल 1 जनवरी 2024 को 74,500 रुपए हो गया। और आज देखा जाए 16 अप्रैल 2024 को 84,000 रुपए सोने का पर किलो, 1 किलो सोने का भाव इंडिया में हो गया है। ये जो प्राइस इफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट जो यूएस में जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस जैसे पड़ते हैं, उसी को हमारे इंडियन मार्केट में ट्रैक करते हैं। तो देखा जाए उनका डॉलर के हिसाब से होता है, अपने यहाँ रुपए है तो रुपए के हिसाब से चल रहा है। तो सिल्वर का प्राइस 1 जनवरी 2023 से 16 अप्रैल 2024 तक कितना बढ़ा, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कितना हम लोग को रिटर्न मिला है। तो दोस्तों, आज सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइस के बारे में हमने जाना है। सिल्वर और गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, एक बहुत ही सेफ और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, लेकिन इनमें रिटर्न भी पिछले देखा जाए तो 1-2 सालों में निफ्टी 50 के बराबर या इक्विटी मार्केट के बराबर या निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके बराबर रिटर्न मिल रहा है। इसमें भी 14%, 15% तक का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है पिछले बीते 1-2 सालों में। क्योंकि जो लोगों ने 1-2 साल पहले अगर इसमें गोल्ड सिल्वर में पैसे अपने इन्वेस्ट किए होते तो उसमें हमें 15-16 देखने को मिल रहा है। लेकिन अनुमान ये लगाया जाता है लंबे समय में गोल्ड एंड सिल्वर में हमें 10 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। 10% से लेके 12% तक का रिटर्न हमें इसमें गोल्ड एंड सिल्वर में मिल जाता है, और ये बिल्कुल सेफ तरीका है गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट को लेके। अब हम बताएंगे आपको गोल्ड सिल्वर को अगर हमें बाय करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसको कैसे। तो गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ आता है, जैसे निप्पॉन इंडिया का सिल्वर बीज देख लीजिए या निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज देख लीजिए। तो जो म्यूचुअल फंड है, एमसी कंपनी है म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, उसका एक गोल्ड बीज आता है और उसका सिल्वर बीज आता है। तो जो उसी को गोल्ड बीज और सिल्वर बीज को ही गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ कहते हैं, तो उसका ईटीएफ आता है। तो अगर हमें गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि हम ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करें। ये ईटीएफ सिल्वर बीज भी होता है, लिख देते हैं हम आपको, सिल्वर बीज ईटीएफ एंड गोल्ड बीज ईटीएफ। ये दो सिल्वर बीज जो है ईटीएफ और गोल्ड बीज ईटीएफ है, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर हमें गोल्ड एंड सिल्वर में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है अपने पैसों को, तो ये गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ सबसे उत्तम और सबसे आसान तरीका है आपका पैसा इन्वेस्ट करने के। तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की धारणा में टेंशन ना लें, ये फ्यूचर में अच्छा आपको वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं। और ये इनका अगर लंबे समय में देखा जाए तो ये 12% से ज्यादा भी ये रिटर्न दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट को लेकर वीडियो बनाई है। और दोस्तों, एक बात और कहना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद।